नमस्कार। एक और श्रवण कुमार जो बेटी के रूप में पिता की सहारा बने। बेटे से एक कदम आगे निकली बेटी। लॉकडाउन के बीच बेटी ने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से पहुंची दरभंगा। भूख प्यास के बीच 7 दिन बाद पहुंची दरभंगा। गांव के लोगों ने लड़की के जज्बे और हौसले को किया सलाम। एक श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर तीर्थ कराया था, तो वहीं बेटी रूपी श्रवण कुमार ने अपने बीमार पिता को कोरोना के इस महामारी के समय काल में साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से गांव पहुंचाया। जी हां, मजबूरी के सामने दूरी कोई मायने नहीं रखती। यही वजह है कि लॉकडाउन में लोग जान जोखिम में डालकर एक लंबी सफर पर निकल रहे हैं। ऐसी ही कहानी दरभंगा जिले के सिरोलिया गाँव की रहने वाली ज्योति की है। ज्योति अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर पीछे बिठाकर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी 7 दिन में तय कर गुड़गांव से बिहार के दरभंगा अपने गांव पहुंची। रास्ते में कई परेशानियां भी हुई, लेकिन हर परेशानियों को ज्योति पार करती गई, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। हम गुड़गांव में रहते थे। मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे, और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए तो यहाँ पे वो आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए, और कोई खाना दे दिया, तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन लोग भूखा थे, और 10 बजे निकल गए हम लोग, और 7 दिन में पहुंच गए। बेटियां बेटों से कम नहीं है, इसे चरितार्थ किया है हमारे गांव की लड़की ज्योति कुमारी ने, जो साइकिल से गुड़गांव से अपने पिता को बैठा करके लेकर के चली आई है बिहार दरभंगा। जब हम लोगों ने सुना कि ज्योति कुमारी वहां से अपने पिता को साइकिल पर बैठा करके ला रही है, तो पूरा गांव समाज सशंकित था कि एक लड़की इस लॉकडाउन की स्थिति में इतना लंबा रास्ता कैसे अकेले तय करेगी, और वो भी पिताजी को बैठा करके कैसे लेकर के आएगी। लेकिन इसे साबित किया ज्योति कुमारी ने कि बेटियां बेटों से बढ़कर हैं, बेटों से कम नहीं हैं, और उस लड़की ने तमाम परेशानियों को झेलते हुए अपने पिता को गुड़गांव से लेकर के, जो वहां पर ये लोग खाना पीना की समस्या से जूझ रहे थे, उसे दूर करने के लिए, घर आने के लिए वहां पर से साइकिल पर बैठा करके अपने पिता को घर तक लेकर के आई है। पूरा समाज, पूरा गांव आज उत्साह से भरा हुआ, और हम लोगों में गर्व महसूस करते हैं हम लोग कि हम ज्योति के गांव में चले थे। करीब 7-8 को हम लोग चले थे। रास्ते में क्या क्या हुआ था? रास्ते में सर हम लोग को खाना पीने की दिक्कत नहीं हुआ। यूपी में जो हर एक जगह पूरी सब्जी, कहीं बिस्किट, ऐसे हम लोग को पानी वानी की हेल्प भी करा। जब लड़की साइकिल चला रही थी तो कुछ लोग मज़ा भी खरीद के दिया, पानी भी दे रहा था लड़की को देख के। इतनी छोटी लड़की इतने दूर सफ़र करे, पूछते भी थे ये कहाँ जाओगे बेटे, तो हम लोग बोलते थे सर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जाना है। इतनी दूर दिल्ली से आई है, लड़की चला के ले जा रहा है। आप कुछ लोग तो भय भी करता होगा जब बाप कैसा है जो बैठ के इतनी छोटी लड़की से चलवा रहा है। मजबूरी तो मेरी कोई जानता नहीं था सर। आत्मग्लानि भी हो रही थी जिनमें बेटी आपको ठीक थोड़ा सा तो हो रहा था सर, जो लोगों को देखते थे या कोई हमें भी देख रहा होगा, जो इतनी उम्र इतने वजनदार होके अगर बैठे हूँ तो लोग सब ढंग के सोचता होगा जब बाप कैसा है, या तो बाप को चलाने नहीं आता होगा गाड़ी, या बाप अक्रूर हो सकता है जैसे कि अपनी बेटी को। दरभंगा जब आप पहुँचे, अब जबकि ज्योति के किस्से पूरे जगह चल रही है कि ज्योति ने ये हौसला दिखाया है, जज्बा दिखाया है, तो अब आप क्या कहेंगे? ज्योति का जब नाम हो रहा है, क्या कहेंगे? सर हम तो कहते हैं भगवान इसको और नाम हो, अच्छी तरह और कामयाबी के हासिल करें, और हमें तो बहुत खुशी है सर। मदद मिल रही है? हाँ, बहुत मदद मिल रहे हैं। कौन कौन से लोग सामने आए, किसकी जगह से जानकारी है? फौज राजनगर से फौज आए थे, ये सब जवान थे या एसएस के ऐसे ही लोग थे, फौजी लोग, वो लोग हेल्प करके गए हैं। बाकी भी ब्लॉक से आए हुए थे, और कुछ। अब ज्योति रातों रात एक तरह से स्टार बनने जा रही है, और उसको एक सुनहरा मौका भी मिला। दिल्ली से भी कॉल आया था, क्या कॉल आया था और क्या बातें हुई? तो कॉल आया था तो मुझे नहीं पता सर, वो तो लड़की की बात हुई थी, हमसे नहीं हो पाया था। क्या जानकारी करनी आपको? जानकारी जो वहाँ आने के बुलाया है। क्या करते? हम तो इतना ही सुने जो उनको बुलाया है। किस काम के लिए कुछ जानकारी? साइकिल के लिए, रेस के लिए शायद भेजेंगे उसको? हाँ, कोशिश है सर, हम भेजेंगे जरूर। उम्मीद है कि वो कामयाब हो।
और सर मेहनत करने के बाद अगर हो सकता है तो कोशिश तो करेंगे सर, नहीं हो तो ऊपर वाले के हाथ में, कोशिश तो करना ज़रूरी है। तो हौसला मनोबल बढ़ाइएगा। हाँ सर, बढ़ाएंगे। हम 8 तारीख को वहाँ से निकले थे और यहाँ पे हम 15 तारीख को पहुँच गए हैं। और मतलब वहाँ पे मेरे रूम से भी निकाल रहा था सब, और मेरे हम लोग के लिए खाना पीना के लिए पैसा वैसा नहीं था। इस वजह से हम वहाँ पे हम साइकिल लिए और साइकिल से आए। मेरे पापा भी मना कर रहा था कि नहीं जाओ बेटा, नहीं होगा। हम ले चले रहे पापा को, फिर पापा को हम लेके आए यहाँ। और रात में माँ एक ही रात में थोड़ा सोए और उसके बाद चलाते रह गए और रास्ता में खाना दिया सब ने। फिर यहाँ पहुँचे तो क्या क्या मदद मिला, कौन कौन लोग आए? यहाँ पे आए तो सब 20,000 रुपया दिया वो पप्पू यादव ने, और यही सब दिया, पैसा दिया और कुछ नहीं। और बोला कि सब मतलब पढ़ाई वढ़ाई के खर्चा उठाएंगे। ठीक है। फिर दिल्ली से कौन फ़ोन किया था, क्या कहा? दिल्ली से फ़ोन किया था, बोल रहा था साइकिल में रेस लगाने के लिए। हम बोला ठीक है हम लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं, 1 महीना के टाइम दिए। बोला ठीक है बेटा, 1 महीना में तुम तैयार करो पूरा, हम तुमको 1 महीना के बाद हम तुमको ले जाएंगे और वहीं पे रेस लगाएंगे। वो भी बोला कि वहीं पे रखेंगे और वहीं पे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तुम उनको बोले थे कि हम पढ़ना भी चाहते हैं? हाँ, उनको बोले हम पढ़ना भी चाहते हैं। तो ठीक है। तो कौन फ़ोन किए थे, कोई नाम वाम याद है? नाम तो उनको याद नहीं, बहुत कोई सब कॉल किया था। तुम जाओगे उस क्षेत्र में साइकिल में? जाएंगे हम। इच्छा है साइकिलिंग में जाने का, या फिर उन्होंने कॉल कर दिया इसलिए जाएंगे? कहाँ, क्या, किस क्षेत्र में जाना है? इच्छा है हमको भी साइकिल में रेस लगाने के लिए, और पढ़ने का भी इच्छा है। हम तो दोनों काम करेंगे। अच्छा, ये बात। हम भी कुछ बनना चाहते पढ़ लिख के। बाकी लोग, घर वाले और गांव के लोग किस नज़र से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा नज़र से देख रहे हैं। मदद कर रहे हैं लोग सब, हाँ, हौसला सब। अफजाई करते हैं। हाँ, उम्मीद की थी तुम कि इस तरह से ऐसे भी दिन आ सकते हैं? हम तो कभी भी उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसा दिन आएगा, फिर अभी का एक ऐसा दिन आ गया। तो ये एक मौका है जिसको चाहती हो कि उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए आगे बढ़ने में, क्या करें? अब हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे। और हमारे गांव की बचिया है वो, हम लोग बहुत ज़्यादा तो उसको नहीं, लेकिन सुने हैं आज जब वहाँ से आई है तो सुने हैं जो साइकिल से आई है। अगर ऐसा करके आई तो गांव का नाम तो कम से कम प्रसिद्ध तो हुआ ही है, पूरे में प्रसिद्ध हुई है गांव का नाम। कई जगहों से मदद का भी उनको सुने तो हैं। क्या क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली है जो वो पप्पू यादव की पार्टी जो है 24,000 रुपये है, अखिलेश यादव लगे, और भी कई आदमी आए हैं जो पैसा दिया है, जितना दिया है क्या दिया है। खुशी है अब जो भी, अगर यहाँ से जाएगी तो अच्छा है। जो साइकिल यदि फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है तो उसको बुलाई है, यदि साइकिलिंग में होगा तो ये तो पूरा देश का नाम, गांव को, बिहार के साथ साथ अपने गांव का भी तो नाम बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग इसका हौसला बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, यदि ऐसा है। उम्मीद किए थे कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं, उम्मीद तो नहीं था, उम्मीद तो ऐसा नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन परिस्थिति कुछ करा सकता है।